हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी एंड माय मेजर रीज़न यही था कि मेरी कॉलेज एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उसी के बीच में चक्कर में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो क्या बना के डालूँ और क्या नहीं। बट मुझे ये बताना था कि आई गॉट एन इन्विटेशन मेल फ्रॉम अकासा दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। और मुझे बहुत टाइम से शेयर करना था कि मुझे ये मेल मिला है, बट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स एंड सारे यूनिवर्सिटी के काम की वजह से मैं नहीं बता पाई। सो मैंने बहुत पहले आई थिंक आई गेस अप्लाई किया था। मैंने स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में अप्लाई किया था और लास्ट ऑफ अप्रैल में मुझे इनविटेशन मिला आया कोलकाता के लिए। एंड बहुत लोगों को ये मेल आया, बट आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि मुझे मेल नहीं आने वाला, क्योंकि मैं 1 महीने पहले ही रिजेक्ट हुई। एंड देयर इज़ द सच थिंग दैट आप कूलिंग पीरियड पे चले जाते हो 6 महीने या 9 महीने, ऐसा मैंने सुना है। और मुझे लगा कि फिर तो मुझे नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने तो मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ, तो मुझे कूलिंग पीरियड देंगे। बट इट इवेंचुअली नहीं हुआ है ऐसा। इट डिडंट हैपन लाइक दैट। और मुझे इनविटेशन मिला है और मैं उस दिन बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से हर दिन अपना मेल चेक करती थी कि मुझे कासा की तरफ से मेल आ रहा है कि नहीं। फिर मैंने लास्ट में बोल दिया कि ठीक है, 6 महीने तक लगता है नहीं आएगा, क्योंकि दे हैव मैं कूलिंग पीरियड पे हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कासा ने मुझे इनवाइट किया कोलकाता के लिए एंड द टाइमिंग वाज समथिंग 11 to 2। बहुत लोगों को ये मेल आया होगा कोलकाता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था। आई रियली अप्रिसिएट कि उन्होंने वो चीज़ इनविटेशन मेल भेजी एंड आई डिडंट वांट टू waste my chance at all. I just wanted to grab the opportunity, क्योंकि Akasa is just like my dream airline to work in. So I didn't want to lose the chance at all, मैं आपको बता दूँ। लेकिन क्या हुआ कि मेरी जब इंटरव्यूज़ थे उसके कल होके ही ना मेरा एग्ज़ाम था यूनिवर्सिटी का, सेकेंड ईयर का। एंड इट सीम्ड क्वाइट इम्पॉसिबल। मुझे बिहार से ट्रैवल करना था कोलकाता, जो कि 7 घंटे में मैं ट्रैवल कर ली थी। बट उधर से वहाँ जाना इंटरव्यू लोकेशन पे और इंटरव्यू दे कर के आना, उसमें मुझे 2 दिन आई थिंक लग ही जाते आने जाने में। तो मैं टाइम पे अपने कॉलेज भी नहीं जा पाती और मेरा एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत दूर है। उसकी वजह से मैंने कैसे ना कैसे करके अपने आप को कन्विंस किया। घर में तो मेरे सभी रेडी हो गए थे कि ठीक है चलो हम लोग लेके चलेंगे, तुम देख लो एग्ज़ाम्स का, कॉलेज के एग्ज़ाम्स का। बट आई डिडंट वांट टू टेक चांस कि मैं इधर से भी इधर भी ना रहूँ, इधर भी ना रहूँ। तो मुझे कॉलेज के एग्ज़ाम्स देने ही पड़े। और मैंने उसके बाद एक मेल ड्रॉप किया एचआर को कि मैं नहीं आ पाऊँगी एंड इफ़ यू कुड हेल्प मी विद अ वर्चुअल इंटरव्यू। बट दे ऑब्वियसली दे डोंट रिप्लाई, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, उनके रिक्रूटमेंट टीम बहुत बिजी होती है। तो मुझे फिर से रिवर्ट मेल नहीं आया। बट this time I didn't feel very bad or sad. There was no sad feeling or anything, क्योंकि अब जिस जर्नी में हम हैं एज अ to become a flight attendant, I feel like that rejection is the power. I feel like rejection is ये आपको सब चीज़ें बताता है, कहाँ कहाँ कमी रह रही है और आपको आगे के लिए तैयार करता है। सो आई एम ओपन टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपनिंग। जब मुझे ये मेल आया तो मैं बहुत खुश हो गई और तुरंत ही वो खुशी 2 मिनट की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए जाना है। बट यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो, क्योंकि आपको रिजेक्शन मिलेगा बहुत बड़ी, आप नहीं जा पाओगे लोकेशन पे, बहुत बड़ी अब जाके भी नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। ऐसा तो होगा ही। मैंने ये चीज़ मान ली थी अपने दिल के अंदर। एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस वन पावरफुल कोट कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप उससे क्लिंज मत करो, आप उसमें डू नॉट चेज़ इट। आप जितना भी चीज़ आपने देखा होगा कि आप जो भी चीज़ें ऐसे चेज़ करते जाते हो लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं आप ये डिज़र्व नहीं करते। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको कल 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आप बोल दोगे नहीं मुझे नहीं मिल सकते। यहाँ पे आपने सेल्फ डाउट डाल दिया और आपको अब यूनिवर्स क्या ही देगा। समवेयर आई फील लाइक मैं इन चीज़ों को चेज़ नहीं करूँगी। ठीक है, आई वॉन्ट अ जॉब, आई वॉन्ट दिस कंपनी, आई विल पुट द एफर्ट एंड आई विल लेट गो ऑफ ऑल दिस थॉट कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा, कब होगा। ये सब मैंने छोड़ दिया करना। मैं बस अपने एफर्ट्स पे ट्राई करूँगी और मैं बस अप्लाई करूँगी और फिर मुझे यूनिवर्स खुद ही मेरे रास्ते खोलते जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से। अगर आप भी इस लाइन में आ रहे हो
क्योंकि मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ इंडिगो में और आकाशा में एक बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ. सो इट्स इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ ओनली. खुद पे बिलीव रखो कि किसी ना किसी दिन तो हो ही जाएगा यार. मेरा कैसे नहीं होगा. दुनिया में इतने चमत्कार हो रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ बिलीव दैट आई हैव. और जितनी भी बार कोई रीज़न आ जाए या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए या कुछ भी हो जाए, मेरा तो एक दिन इसमें होना ही है. सो आई रियली बिलीव इन माई सेल्फ और इन यूनिवर्स. तो उसकी वजह से अगर आप में से कोई भी इस चिंता में है कि मेरा नहीं हुआ इस बार या मेरा कब होगा या क्या होगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. अप्लाई करते जाओ और एफर्ट डालते जाओ और बाकी आपको कुछ नहीं करना. बिल्कुल उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं करना. जिससे ऑब्सेस होगे वो जल्दी आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा. सो डू नॉट हैव एन ऑब्सेशन ओवर अ जॉब, ओवर अ पर्सन, ओवर एनीथिंग इन लाइफ. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आपके पास वो सब कुछ है जो उसके लिए चाहिए. अगर आपको फ्लाइट अटेंडेंट बनना है तो आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर एम्पैथी है, आप अंडरस्टैंड करते हो एक दूसरे को. यू वॉन्ट टू हेल्प पीपल, यू वॉन्ट टू रीच आउट टू पीपल. सेल्फलेस लव है आपके अंदर. यू आर देयर फॉर अ रीज़न. यू हैव दैट ड्रीम फॉर अ रीज़न. ये बस आप मान के चलो. एंड डू नॉट चेज इट और चिल्लाओ और यूनिवर्स को आपकी वजह से ये हुआ है भगवान जी, अब मैं तो नहीं करूँगी कुछ भी क्योंकि मेरा नहीं हो रहा. ये आप बोल दोगे ना, यूनिवर्स समझ जाएगा. आप नहीं कॉन्फिडेंट हो तो यूनिवर्स कहाँ से आपको देगा ये चीज़. सो दिस हैज़ दिस परसेप्शन ऑफ माइंड हैज चेंज माई थिंकिंग. सो अब मैं बस यही सोचती हूँ कि मेरा तो होगा ही. मैं मेहनत करती जाऊँगी, मैं आगे बढ़ती जाऊँगी. चाहे रिजेक्शन आए, फेलियर आए, आई डू नॉट आई वोंट फील बैड. दीज आर ऑल माई पार्ट ऑफ लर्निंग. और आप भी ऐसा सोचो. सो या एंड अगेन आई हैव अप्लाइड फॉर आकाशा एयरलाइन जो कि दिल्ली में होने वाली है. आई डो नॉट नो इफ आई गेट द इंटरव्यू invitation mail or not, but I have applied it and I am also working on my communication skills more. I'm trying to do it more perfectly, more confidently. So yeah, I'm doing my part, universe will do its part. So yeah, उसके बीच में मुझे कोई डाउट या किसी चीज़ पे कोई रिग्रेट नहीं है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. मुझे बस इतना ही बनाना था और वीडियो बनाना था. वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर होगी क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ राइट नाउ. एंड सो अगर आप इंटरव्यू में गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे हुए, ये भी आप शेयर कर सकते हो अपने मेरे कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.